हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से 30 डे पीएचपी चैलेंज की इस सीरीज के अंदर। आज हमारा है डे 4 और डे 4 के अंदर हम देखने वाले हैं कि पीएचपी के अंदर वेरिएबल क्या होता है और किस तरीके से वर्क करता है। तो चलिए हम क्या करते हैं, हमारा स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर देते हैं और फोल्डर को हम नेम दे देते हैं Day04। एंड आज की जो फाइल है वो इसके अंदर हम क्रिएट करेंगे। इसको भी मैं नेम दे रहा हूँ index.php। एंड देन उसके बाद मैंने यहाँ पे ले लिया HTML स्ट्रक्चर। एंड HTML स्ट्रक्चर लेने के बाद आप यहाँ पे अंदर की तरफ PHP लिख सकते हो, ऊपर PHP लिख सकते हो, कहीं पे भी लिख सकते हो। सुनो, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मेरा फर्स्ट जो वर्क है वो ये करना है कि मुझे एक वेरिएबल बनाना है। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं PHP स्क्रिप्ट ले लेता हूँ। PHP स्क्रिप्ट लेने के बाद यहाँ पे अब देखिए, PHP के अंदर वेरिएबल बनाना बहुत ही इजी है। सिर्फ आपको पहले लिखना है डॉलर, उसके बाद आपको जो भी वेरिएबल का नेम देना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे लेना है नेम इज इक्वल टू करके मैंने दे दिया है तमिम नाउ। और यहाँ पे लास्ट में मैंने कर दिया सेमीकोलन। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे डेटा टाइप तो है ही नहीं, हमने डिक्लेयर ही नहीं किए। यस, हमने यहाँ पे डेटा टाइप डिक्लेयर नहीं किए बिकॉज PHP के अंदर जब भी वेरिएबल आप बनाते हो तो उसकी डेटा टाइप डिक्लेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। वो ऑटोमेटिक आपकी डेटा टाइप ले लेगा। इसका मतलब ये है कि मैंने यहाँ पे अगर ये वेरिएबल बनाया है तो उसकी डेटा टाइप ऑटोमेटिक वो स्ट्रिंग कंसीडर कर देगा। अगर मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल देता हूँ, लाइक मैंने यहाँ पे ले लिया एज इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे कर दिया है लाइक 34। अब देखिए इसको ये क्या करेगा, इसको ये इंटीजर काउंट करके चलेगा। अगर मैं दे देता हूँ डॉलर हाइट, चलिए तो यहाँ पे मैंने एक और वेरिएबल बना दिया और उसको मैंने वैल्यू दे दी लाइक वट एवर 5.7 और समथिंग। अब इसको ये फ्लोट कंसिडर करके चलेगा। दैट मीन्स जब भी आप PHP के अंदर वेरिएबल बना रहे हो तो वहां पे आपको कोई भी डेटा टाइप डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। और इसको आप यूज भी इजीली कर पाओगे। लाइक मान लीजिए कि आपको क्या करना है, आपको H1 के अंदर यही सेम चीज को डिस्प्ले करवानी है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे PHP अपना लिख दोगे एंड देन इसके अंदर इको डॉलर नेम मैंने कर दिया। चलिए तो ये मेरा हो चुका है। तो नाउ अब हम चले जाते हैं हमारे ब्राउजर के ऊपर और ब्राउजर के ऊपर चेक करते हैं कि हमारा ये वेरिएबल प्रिंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ ब्राउजर के ऊपर। ब्राउजर के ऊपर मैं Day4 चेक करता हूँ तो देखिए मेरा वेरिएबल का नेम प्रिंट होके आ चुका है। अब अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ नेम की जगह पे एज, सो मैंने यहाँ पे कर दिया एज एंड नाउ अब हम चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारी एज भी डिस्प्ले हो गई है। मतलब दोनों चीजें मेरी। और अगर मुझे मान लीजिए कि ये दोनों चीजों को एक साथ डिस्प्ले करवाना है तो भी मैं कर सकता हूँ। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैंने लिख दिया माई नेम इज। नाउ अब मुझे क्या करना है, मेरा वेरिएबल इसके साथ ज्वाइन करना है। सो मैं यहाँ पे करूंगा डॉट साइन का यूज। अब ये जो डॉट है वो क्या है, कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर है और यहाँ पे लिख दूंगा डॉलर नेम। डॉट करके मैंने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगेन मैंने ले लिया कॉमा एंड साथ में मैं ले लेता हूँ माई एज इज। अगेन मुझे करना है, सो मैंने यहाँ पे कर दिया डॉट एंड डॉलर एज कर दिया। चलिए तो ये दो चीजें मेरी कॉन्केटेनेट हो चुकी है। मैं सेव कर लेता हूँ इसको और एक बार रन करके देखते हैं हमारे ब्राउजर के अंदर वो किस तरीके से आउटपुट दिखा रहा है। देखिए मैंने रिफ्रेश कर दिया, माई नेम इज तमीम एंड माई एज इज 34 यहाँ पे मुझे डिस्प्ले हो रहा है। दैट मीन्स मेरी सारी चीजें यहाँ पे परफेक्टली हो चुकी है। मेरा वेरिएबल बन चुका है, वेरिएबल के डेटा डिस्प्ले हो चुके हैं। अगर मुझे वेरिएबल की डेटा टाइप जाननी है तो किस तरीके से करेंगे, तो उसके लिए भी बहुत ही सिंपल है। आप क्या करो, यहाँ पे चलिए हम एक और PHP स्क्रिप्ट बना देते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने दो PHP स्क्रिप्ट बनाई है। इसका मतलब ये है कि PHP की फाइल के अंदर आप मल्टीपल स्क्रिप्ट भी क्रिएट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप एक ही जगह पे स्क्रिप्ट बनाओ उसे एक ही जगह पे यूज करो। एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेर अंडरस्कोप डंप। अब जैसे ही मैं यहाँ पे वेर अंडरस्कोप डंप लिखूंगा और उसके अंदर डॉलर नेम पास करवा देता हूँ, तो चलिए इससे क्या होगा वो चेक करते हैं। तो देखिए नीचे मुझे दिख रहा है स्ट्रिंग, उसकी लेंथ मुझे दिखा रही है 5 और उसके बाद दिखा रही है मुझे उसकी वैल्यू। तो इस तरीके से क्या होगा, वेर अंडरस्कोर डंप क्या करेगा, आपने जो वेरिएबल बनाया उसकी डेटा टाइप कौन कौन सी है वो आपको डिस्प्ले करके देगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि वेरिएबल क्या होता है, डेटा टाइप यहाँ पे हमें जरूर नहीं है PHP के। हाँ, यहाँ पे डेटा टाइप है जरूर, तो ये वो स्ट्रिंग दिखा रहा है बट हमें उसकी जरूरत नहीं है डिक्लेरेशन करने की। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।